हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अमित वर्मा आप लोगों को क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या रहा ना, सबसे पहला क्वेश्चन का रहा ना, सो दैट ईच प्रोग्रेशन गिवन बिलो एन एपी फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच। यहाँ पे जो है ना कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो मतलब जो थोड़ा सा हल्का सा सही क्वेश्चन लग रहा है, उसे हम बता देते हैं। तो एक का है ना कि √2 है, √8 है, √18 है, √32 है, डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले ये जो टर्म दिया हुआ ये एपी में है कि नहीं ये बताना। दूसरा बताना इसका फर्स्ट टर्म बताना, मतलब ए बताना, इसका कॉमन डिफरेंस बताना, और इसका जो अगला टर्म है ना वो क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको हम इस ढंग से नहीं लिख सकते हैं। √2 को ऐसे लिख लेते हैं, √18 को ऐसे नहीं, 8 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इसको ऐसे नहीं लिख सकते। 3 इंटू 3 इंटू 2 इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। 4 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 4 इंटू 2 डॉट डॉट जो आगे होगा। तो देखो ये √2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 इतना बाहर निकल जाएगा तब 2 √2। ये कितना हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा तो 3 √2, ये बाहर निकल जाएगा तो 4 √2। तो जाहिर सी बात है अब ये एपी में है कि नहीं, ये एपी में कब पता चलेगा। तो ये कॉमन डिफरेंस कितना है, हर एक का कॉमन डिफरेंस कितना है। तो डी हर एक जगह क्या है ना, कॉमन डिफरेंस हर एक जगह √2 है। दैट मींस इसका डी इक्वल टू √2 है हर एक जगह। यहां पे भी √2 ही है कॉमन डिफरेंस, यहां पे भी √2 है, यहां पे भी √2 ही है। तो इसका डी कितना आ गया, सबसे पहले तो ये एपी में है और इसका ए कितना दे दिया, फर्स्ट टर्म में √2 है, डी भी इसका कितना √2 है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी √2 है। और नेक्स्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म इसका 5 √2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 √2 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5 इंटू 5 सॉरी 5 √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 √2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। रूट के अंदर जब 5 को लेके जाएंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 25 2 50 मतलब √50। ये नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म इक्वल टू √50। ये हो गया। एक और क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा था ना, √20 है, √45 है, √80 है, √125 है। इसमें भी ए डी और क्या पूछ रहा है ना, नेक्स्ट टर्म, अगला इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर जो इसको तोड़ेंगे ना तो सबसे पहले रूट के अंदर कुछ बाहर निकलेगा। तो इसको हम इस तरीके से नहीं तोड़ सकते हैं, 4 इंटू 5 20 इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। 4 सॉरी 45 है, सॉरी ये 48 नहीं है 45 है, ये 45 है, 45 हो गया। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 9 इंटू 5 इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16 इंटू 5 इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25 इंटू 5 ये हो गया। तो ये कितना अगला टर्म होगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2 √5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 3 √5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ये 4 √5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 √5 हो जाएगा। और नेक्स्ट टर्म क्या होगा इसका 6 √5 होगा। और ये दिखने में भी लग रहा है नेक्स्ट टर्म ये हो गया हमारा नेक्स्ट टर्म। तो ये 2 √5 3 √5 दिखने में लग रहा है एपी में, क्योंकि हर एक का कॉमन डिफरेंस कितना है, √5 का कॉमन डिफरेंस है हर एक जगह। जो डिफरेंस है वो √5 का डिफरेंस है हर एक जगह उतना ही है। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया, तो a इक्वल टू 2 √5 है, इसका d कितना हो जाएगा, d √5 हो जाएगा।
और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म इक्वल टू हो जाएगा 6√5। यह हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक एपी हम लोग को दे दिया, एपी क्या दे दिया, तो 3 है, 7 है, 11 है, 15 है, डॉट 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 डॉट, ये दे दिया। और कह रहा ना कि 184 जो है ना, 184 इसी एपी का कोई टर्म है, 184 इसी एपी का कोई टर्म है। तो हम लोग मान लेते हैं ना, क्या हम लोग मान लेते हैं कि हाँ है, 184 इसी टर्म का एक एपी है। तो जाहिर सी बात है 184 जब इसी टर्म का एक एपी होगा तो कोई ना कोई टर्म होगा। तो हम मान लेते हैं ना कि टीएन टर्म होगा। वो कौन सा टर्म होगा, nth टर्म होगा ना जिसमें 184 आ रहा होगा इस एपी में। तो मान लिया ये मान लिए। अब क्या है, ये मान लिए ना, और a इक्वल टू कितना दे दिया, a इक्वल टू 3 है, d इक्वल टू कितना है, d इक्वल टू t2 माइनस t1 से निकाले तो t2 माइनस t1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, d इक्वल टू 4 है हमारा, ये चीज निकल गया। अब tn जो tn इक्वल टू कितना माने 184, ये लेट किए मान लिए। तो क्या किए ना, a tn का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 184, a और d का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a की जगह पे 3 प्लस n माइनस 1 4 इक्वल टू 184, तो 3 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 184, तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस 4n इक्वल टू 184, ये इधर जाएगा तो एक बार जाएगा, तो 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा 184। तो n का वैल्यू कितना आएगा, जाहिर सी बात है, सॉरी यहां पे कितना आ जाएगा 4n इक्वल टू, जब ये 1 उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा 185 आ जाएगा। तो n का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, n इक्वल टू हमारा आ जाएगा ना 185/4, ये कटेगा 2 46.25 आएगा, ये 46.25 आ रहा है। तो 46.25 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई इसमें ऐसा टर्म होगा, और जाहिर सी बात है ना किसी भी एपी में कोई टर्म होगा ना, तो जैसे हम कोई एपी लिखे 2 4 6 8 10 12 14 16, तो अगर जो 8 पूछेगा, 8 जो है ना वो कैमा टर्म है, तो हम लोग डायरेक्ट पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये T4 है, फोर्थ टर्म है वो 8। अगर जो 12 पूछेगा ना तो 6th टर्म हो जाएगा 12। कोई भी इसमें कोई भी एपी में कोई भी टर्म होगा ना तो वो इंटीजर में आएगा। दैट मींस n अगर जो इंटीजर रहता तो ये रहता, लेकिन n इंटीजर नहीं आया। कभी इसमें कभी ये हम बोल सकते हैं कि साढ़े थर्ड टर्म इसमें कौन सा होगा, जाहिर सी बात है थर्ड टर्म के बाद फोर्थ टर्म आएगा, साढ़े मतलब 3.5 टर्म आएगा, नहीं आएगा। तो हम लोग ऐसे नहीं, हमेशा जो टर्म होता है ना वो इंटीजर में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। दैट मींस ये जो 184 जो हम माने थे ना ये गलत हो गया। दैट मींस ये 184 इस टर्म, इस एपी का टर्म नहीं है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, n अगर जो यही n अगर जो इंटीजर आता ना तो हम लोग मानते कि इस एपी का ही टर्म है, लेकिन इंटीजर नहीं आया। n इक्वल टू कितना आ गया, तो n इक्वल टू 46.25, जो ये टर्म नहीं है, कोई टर्म नहीं होता। अगर जो ये 46 रहता ना तो हम लोग बोल भी सकते थे, ठीक है, कि हाँ इसी टर्म का ये, इसी एपी का ये टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का एक क्वेश्चन का है ना, इफ द सिक्स टर्म ऑफ एन एपी इज 0, सिक्स्थ टर्म T6 इक्वल टू 0 दे दिया। If the sixth term of an AP is 0, then so that its 33rd term is 3 times the 15th term। मतलब जो कर रहा ना, जो इसका 33 टर्म होगा ना
ये 3 टाइम्स होगा 15th टर्म का। ये सो दैट करने के लिए करा, हमको ये सो दैट करने के लिए करा। तो यहां से निकाल लेते हैं ना, T6 इक्वल टू 0 दे दिया, दैट मीन्स T6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू होता है क्या, a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे 6 रखेंगे तो T6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, और T6 दिया क्या, 0 ने दिया, तो T6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 6 यहाँ पे रखेंगे तो 5d, a प्लस 5d इक्वल टू 0, a प्लस 5d इक्वल टू 0। अगर जो हम क्या करते हैं ना, 5d को उधर लेके चले जाते हैं, तो a इक्वल टू माइनस 5d, a इक्वल टू क्या आ रहा है, a इक्वल टू माइनस 5d आ रहा है। अब मेरे को ये शो ना करना है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, T33 इक्वल टू 3T50 इक्वल टू 3। T15 को हम लोग ऐसे तोड़ लेते हैं, a प्लस 14d, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। T33 इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, 3a प्लस ये 14d कितना हो जाएगा इंटू 2, 42d, 42d हो गया ना। अब ये कितना हो जाएगा, T33 इक्वल टू, ये 3 है, ये 3 है, और ये 42d, और a इक्वल टू हम लोग कितना पढ़े, 5d ना, a इक्वल टू माइनस 5d पढ़े, तो a के जगह पे हम लोग माइनस 5d पुट कर देते हैं, माइनस 5d प्लस 42d, ये हो गया। T33 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस 15d प्लस ये कितना 42d, तो ये कितना हो जाएगा, T33 इक्वल टू, यहाँ पे ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 42 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 27d हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो 27d को मैंने ऐसे लिख सकते हैं, T33 इक्वल टू 27 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कि माइनस 5d और प्लस 32d। 27d को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 32d में से 5d जाएगा, वैसे भी 27d ही आएगा, ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए तो आप ये T33 इक्वल टू माइनस 5d इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा कि नहीं, तो a प्लस 32d, तो T33 इक्वल टू, देखिए तो ये आ गया कि नहीं, T33 मतलब क्या हो गया, RHS इक्वल टू LHS नहीं हो गया। हम क्या किए, LHS को हम लोग LHS को एक ही जगह रखें, सेम रखें, और RHS को चेंज करते करते LHS के बराबर लेके चला है, ये हो गया, प्रूफ हो गया ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक क्वेश्चन हमारा करा ना, व्हिच टर्म ऑफ AP इतना इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब एक AP मेरा दे दिया, AP क्या दे दिया, AP मेरा दे दिया ना, क्या है वो AP 20 19:1/4 है, 18:1/2 है, फिर 17:3/4 है, डॉट 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 डॉट। ये मेरा AP है, मेरा ये AP है, और कह रहा है ना इस AP में ये क्या है ना, ये डिक्रीजिंग नंबर ऑफ AP, मतलब ये जो AP है ना डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, तो पूछ रहा है ना इसका जो फास्ट निगेटिव टर्म होगा इस AP, जाहिर सी बात है ये घट रहा है ना धीरे धीरे, तो एक समय ऐसा आएगा ना कि निगेटिव टर्म आएगा, तो इसमें पूछ रहा है ना कि वैसा कौन सा पहला टर्म है ना, मतलब कैमा टर्म जो होगा ना कि निगेटिव आएगा, जैसे पांचवा टर्म आया निगेटिव आया, अगर जो ऐसे घटते जा रहा है घटते जा रहा है, जैसे हम लोग 10 लिए, 10 के बाद 8 लिए, 8 के बाद क्या लेंगे ना, 8 के बाद 6 लेंगे, 6 के बाद 4 लेंगे, 4 के बाद 2 लेंगे, 2 के बाद 0 और फिर -2, तब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7, मतलब जो ये T7 था ना, सातवां टर्म मेरा क्या है ना निगेटिव आया, फर्स्ट निगेटिव टर्म है ना वो सातवां टर्म आया जो निगेटिव आया भाई। तो इसमें यही पूछ रहा है ना क्या, कि जो कैमा टर्म होगा ना जो फर्स्ट में निगेटिव आएगा, कैमा टर्म वो कौन सा टर्म होगा ना जो निगेटिव आएगा, तो हम लोग मान लेते हैं ना क्या
इसका पहले ए कितना दे दिया, ए इक्वल टू 20 है, डी इक्वल टू कितना आ गया था, T2 माइनस T1 कर देते हैं, T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना, तब 19 माइनस 1/4 माइनस 20, ये हमारा आ जाएगा ना -3/4, कॉमन डिफरेंस -3/4 आ जाएगा। और हम लोग मान लेते हैं ना कि वो nth टर्म होगा ना जो निगेटिव आएगा, nth टर्म मतलब tnth इक्वल टू जो निगेटिव आएगा ना, दैट मीन्स क्या है ना कि जो tnth टर्म होगा ना वो 0 से छोटा होगा, क्योंकि nth टर्म हम माने हैं कि निगेटिव आएगा, जाहिर सी बात है ये 0 से छोटा होगा ना, ये 0 से छोटा होगा तो लेस देन 0 कर दिए, ठीक है ना। अब tn का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0, सही है। a की जगह कितना है, a का वैल्यू क्या है, a इक्वल टू हमारा 20, a इक्वल टू हमारा 20 है, a 20 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना -3/4 लेस देन 0, तो ये 20 प्लस ये क्या हो जाएगा ना, ये अंदर लाएंगे ना तो माइनस में आ जाएगा 3n/4 और ये कितना हो जाएगा प्लस 3/4 लेस देन 0। इसको उठा के हम लोग इधर लेके चलाते हैं, तो जब इसको उठा के इधर लाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा 20 प्लस 3/4 सॉरी लेस देन 3n/4, ये हो गया। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 83/4 लेस देन 3n/4, ये 4 से 4 कैंसिल और ये कितने बार में कटेगा 3 से, मतलब 83 इज लेस देन 3n, ये 3 से कटेगा कितने बार में, तो 3 दूनी 6, ये कितना 6 23 तो ये 23 हो गया ना, तो 7 बार में 21 और ये 2, मतलब 27 इज टू 2/3 आएगा। ये कितने बार में कट जाएगा, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, n इज ग्रेटर देन 27 इज टू 2/3, ये फ्रैक्शन में ना है, 27 इज टू 2/3 ये फ्रैक्शन में, तो n जो है ना इससे बड़ा कौन सा इंटीजर होगा, जाहिर सी बात है n हमेशा इंटीजर होगा, तो n 27 इज टू 2/3 से बड़ा कौन सा इंटीजर है, तो जाहिर सी बात है n इक्वल टू 28 होगा, ये हो गया आंसर n इक्वल टू 28। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारा कल है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इतना एंड इतना आर इक्वल, दैट मींस यहाँ पे दो एपी दे दिया, एक क्या दिया ना, एक एपी हमारा 63 65 67 डॉट 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 डॉट, ठीक है, और एक मेरा है ना 3 है 10 है 70 है डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये दो एपी है। और क्या है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द एथ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इतना एंड इतना आर इक्वल, मतलब इसमें कैमा टर्म जो होगा ना, कौन सा टर्म जो होगा ना इसमें कैमा टर्म होगा ना जो दोनों में इक्वल है, जैसे पांचवा टर्म इसमें है और पांचवा टर्म इसमें, तो दोनों का पांचवा टर्म है इक्वल है, तो वही पूछ रहा कौन सा ऐसा यहाँ पे एक टर्म होगा ना जो इक्वल, जो यहाँ पे जो टर्म होगा ना इसका और इसका वो दोनों इक्वल होगा, तो ऐसा कौन सा टर्म है, तो हम मान लेते हैं ना क्या कि ये दोनों एपी का जो टीएथ टर्म आ रहा है ना वो इक्वल है, दोनों एपी का टीएथ टर्म इक्वल है, तो इसका भी टीएथ, ये एपी फर्स्ट है ये एपी सेकेंड है, तो दोनों का nth टर्म जो है ना वो इक्वल है, तो T1 का nth टर्म इक्वल टू सेकेंड एपी का nth टर्म, दोनों का क्या है ना nth टर्म इक्वल है, तो इसका ये T1 इसके लिए लिया और T2 इसके लिए लिया nth टर्म, यार नहीं तो हम क्या मान लेते हैं इसको, इसका कैपिटल टी मानेंगे इसका स्मॉल टी मानेंगे, ठीक है ना, nth टर्म दोनों का इक्वल है, कैपिटल इसके लिए कैपिटल टी इसके लिए और स्मॉल टी इसके लिए, ठीक है, तो दोनों का nth टर्म इक्वल है, तो इसका इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और इसका हम लोग a1 ना माने तो a मानते हैं d1 मानते हैं,
और ये T2 का A2 n-1 इंटू D2, और n दोनों में सेम ही रहेगा क्योंकि इसका भी nth टर्म है, इसका भी nth टर्म है, क्योंकि दोनों में nth टर्म आया है इक्वल, ठीक है ना, ये चीज है। तो हम a1 की जगह क्या है, यहाँ पे a1 इक्वल टू 63 है प्लस n-1, d इसका कितना है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का, कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63 करेंगे 2 को कॉमन डिफरेंस, तो d1 कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू यहाँ पे a2 कितना है 3 है, और ये क्या है n-1, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 10 माइनस 3 7 का डिफरेंस है, ये 7 हो गया, तो 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू कितना 3 प्लस 7 माइनस 7, ये कितना हो जाएगा 61 प्लस 2n इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7, 2n को उधर भेज दो और ये 4 को इधर, तो इधर 65 इक्वल टू ये 2n जाएगा माइनस में, मतलब 5 है, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 3, मतलब n इक्वल टू 13 आ गया। तो ये दोनों का जो 13वां टर्म होगा ना, 13वां टर्म दोनों का इक्वल होगा, ठीक है, 13th टर्म दोनों का क्या होगा इक्वल होगा। अगर जो वो पूछेगा कि वो टर्म कौन सा होगा जो इक्वल होगा, तो यहां पर से या फिर यहां पर से T13 निकाल दो, ये हो गया, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। Find how many integer between 200 and 500 are divided by 8, मतलब क्वेश्चन कर रहा है ना कि 200 और 500 के बीच में ऐसा कितना इंटीजर है, ऐसा कितना नंबर है, 200 और 500 नंबर के बीच में, 200 से लेके 500 के बीच में ऐसा कितना नंबर है ना जो 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। तो आप ध्यान देना ना कि 200 और 500 के बीच में बोला, ठीक है ना, हालांकि डिविजिबल तो 200 भी है, 8 से डिविजिबल 200 भी है, लेकिन हम 200 को नहीं लेंगे क्योंकि 200 और 500 के बीच में बोला, तो 200 को एक्सक्लूड करके चलेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे 500 को भी एक्सक्लूड करके चलेंगे, ठीक है ना। तो 200 और 500 के बीच में, तो सबसे पहला नंबर कौन सा हो जाएगा जो 200 से डिविजिबल हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 200 जब 8 से जब कटता है तो इसका अगला टर्म कौन सा होगा, तो 208 होगा, तब पहला टर्म वो 208 होगा, ठीक है ना, जो 8 से कटता होगा, और इसके पहले 200 होगा, लेकिन अगर जो बोलता है ना कि 200 से लेकर के 500 के 500 बोलता ना ये, लेकिन ये चीज बोल दिया ना कि बिटवीन, मतलब 200 और 500 के बीच में जो नंबर है, तब पहला नंबर 208 होगा, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 216, और फिर तीसरा नंबर क्या होगा 32, सॉरी 224 डॉट 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 डॉट। अब लास्ट में वो कौन सा टर्म होगा ना जो 8 से डिविजिबल होगा, 500 है, 500 नहीं है 8 से डिविजिबल, तो लास्ट में वो कौन सा टर्म होगा ना 496 होगा, वो टर्म जो 8 से डिविजिबल होगा। ये एपी मेरा लिखा गया ना, ये एपी मेरा लिखा गया, इसको सही से लिख देते हैं। तो पहला टर्म मेरा क्या आ गया, पहला टर्म मेरा 208 आ गया जो कि 8 से डिविजिबल है, दूसरा आ गया मेरा क्या 260, तीसरा आ गया 224 डॉट 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 डॉट, ये एक आ जाएगा ना, लास्ट टर्म जो आ जाएगा ना 496 आ जाएगा, 496 आ जाएगा लास्ट टर्म। तो ये कितना टर्म है, ये कितना टर्म है, तो हम मान लेते हैं ना क्या इसका फर्स्ट टर्म ए कितना हो गया, तो ए तो मेरा निकल गया 208 है, इसका कॉमन डिफरेंस जाहिर सी बात है 8 होगा, ठीक है ना। अब ये n पूछ रहा है कि इसमें कितना टर्म है, ये टोटल कितना टर्म है, तो हम मान लेते हैं ना क्या ये 496 है ना जो nth टर्म होगा, nth टर्म होगा, और nth टर्म निकल जाएगा तो यही तो लास्ट टर्म है, तो nth भी निकल जाएगा, तो मान लेते हैं tn इक्वल टू क्या मान लिया 496। अब n का फार्मूला, tn का फार्मूला क्या होता था a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 496, a कितना है 208 है, प्लस n-1 डी कितना है 8 है, इक्वल टू 496 हो गया। तो ये 208 प्लस 18 माइनस 8 इक्वल टू 496, ये 208 में 8 जाएगा तो कितना 200 बचेगा, 200 इधर जाएगा
तो कितना आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा ना A10 इक्वल टू ये 200 हो गया ना, और फिर ये इधर जाएगा तो 296 बचेगा। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 से ये कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में 24, ये 5 7 बार में, तो n इक्वल टू 37 हो गया। मतलब ये कैमा टर्म होगा, 37वां टर्म होगा। तो जाहिर सी बात है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, तो n इक्वल टू कितना आ गया, 37, 37 हो गया। ये आंसर हो गया हमारा, यानी कि इसमें टोटल 37 टर्म है। ये हो गया। तो कर ना, if m times of the nth term of an AP is equal to n time the nth term and m equal to not m, so that it m plus nth term is 0। मतलब कर ना कि अगर जो tm इक्वल टू, अगर जो जैसे m टर्म जो है ना, m टाइम है इक्वल टू किसके, n टाइम्स के tnth टर्म का। ये है मतलब mth टर्म जो है ना, m टाइम्स mth टर्म का इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म का इक्वल है। और यहां पे बोल दिया m इक्वल टू नॉट n है, और बोल रहा है ना क्या, तो सो दैट m प्लस nth टर्म इज 0, सो दैट m प्लस nth टर्म इक्वल टू 0 होगा। ये सो दैट करने के लिए करा, और ये मेरा क्वेश्चन में दे दिया n टाइम्स nth टर्म का इक्वल टू m टाइम्स mth टर्म का, और m इक्वल टू नॉट n है, ये चीज दे दी। तो जांच बात हम लिख सकते हैं, इसको ही सोना करना, देख लेते हैं। m इंटू tm इक्वल टू n इंटू tn कर दिए। अब tm और tn का फॉर्मूला पुट कर देंगे तो m हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया। तो ये टूटेगा तो क्या आ जाएगा, a m प्लस m डी m माइनस 1 इक्वल टू, ये हो गया। इधर क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा ए एन प्लस एन डी n माइनस 1, ये हो गया। अब ये पूरा उठा के हम लोग इधर लेके चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए एम, और ये इधर जाएगा माइनस में ए एन, फिर ये कितना हो जाएगा एम डी m माइनस 1, ये पूरा इधर आएगा ना, तो माइनस में एम डी n माइनस 1 इक्वल टू इधर 0। ये चीज हो गया। यहां से a हम लोग कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन लेंगे ना तो m माइनस 1 हो जाएगा, a कॉमन लेंगे तो m माइनस 1 हो जाएगा, प्लस क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं ना, ठीक है, हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। तो प्लस ये कितना हो जाएगा, m स्क्वायर डी माइनस एम डी माइनस n स्क्वायर डी प्लस एन डी इक्वल टू 0। तो a m माइनस 1 हो गया ना, प्लस, अब ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं ना, साथ लिख लेते हैं, m स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी माइनस एम डी और प्लस एन डी इक्वल टू 0 हो गया। तो ये a m माइनस n प्लस, यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम लोग d कॉमन ले लेते हैं, d कॉमन लेंगे ना तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहां से हम लोग क्या करते हैं ना, माइनस डी कॉमन ले लेते हैं, माइनस डी कॉमन लेंगे ना तो m माइनस n इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं ना, यहाँ पे a हो गया, m माइनस n हो गया, प्लस ये d, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये क्या लिखा जाएगा, m प्लस n और m माइनस n माइनस d और m माइनस n इक्वल टू 0। हम पूरा में से क्या कर लेते हैं ना, पूरे से m माइनस n हम कॉमन ले लेते हैं, तो m माइनस n जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे मेरा बच जाएगा ना a प्लस
ए प्लस यहाँ पर से एम माइनस एन में ले लिए थे ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा डी एम प्लस एन, यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस डी सिर्फ, ये चीज होगी। सॉरी ये माइनस डी बचेगा ना, ये माइनस डी बच जाएगा, ये होगी। तो देखो तो हम लोग का क्या आ गया, क्या आ गया एम माइनस एन इक्वल टू ए प्लस, यहां से डी और डी अगर जो हम लोग कॉमन ले लेंगे, डी और डी अगर जो हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, डी अगर जो हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा एम प्लस एन माइनस वन डी, ये नहीं हो जाएगा इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लाई में जीरो है, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ये ब्रैकेट दे दिया। दो नंबर जीरो कब होगा, दो नंबर जीरो कब होगा, या फिर ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। तो एक बार हम लोग m माइनस एन इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, तो m इक्वल टू क्या n आ जाएगा ना, तो ये तो गलत है क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया कि दोनों इक्वल नहीं है, ये चीज तो गलत है। दैट मीन्स ये जीरो नहीं होगा, ये वाला जीरो होगा। दैट मीन्स a प्लस m प्लस n माइनस वन डी इक्वल टू जीरो, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। और इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं, देखो जैसे कि हम फॉर्मूला लिखते हैं टीपी, अगर जो टीएन रहता फॉर्मूला, टीएन फॉर्मूला रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं ए प्लस एन, जो यहाँ पे रहता है ना एन माइनस वन इंटू डी, अगर जो यही चीज क्यू में रहा, क्यू में रहा तो क्या लिखेंगे ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। तो यही चीज यहाँ पे ये अगर जो यही चीज मेरा रहेगा टी एम प्लस एन है, तो टी एम प्लस एन को ऐसे नहीं लिख सकते ए प्लस एम एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इस चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते टी एम प्लस एन इक्वल टू जीरो, ये प्रूफ हो गया। ये जो मेरा क्या आ गया, ये मेरा m प्लस एन टर्म आ गया जीरो, ये मेरा प्रूफ हो गया। जाहिर सी बात है कि अगर जो हम लोग को t m प्लस एन टर्म लिखने के लिए देगा तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म तो होगा ही, तो a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वही चीज तो है, इतना इक्वल टू टी एम प्लस एन इक्वल टू जीरो हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो जाहिर सी बात है इस पे क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, हम वो क्वेश्चन बना लेते हैं ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगर जो m टाइम्स ऑफ nth m टर्म इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म इक्वल टू दे देगा ना, तो जाहिर सी बात है अगर जो tm, अगर जो m टाइम्स ऑफ m टर्म इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म इक्वल टू दे दिया, तो जाहिर सी बात है अगर जो m प्लस n टर्म पूछेगा तो ये जीरो होगा। ठीक है, क्वेश्चन का रहा ना 10 times the 10th term of an AP is equal to 15th time the 15th term so that its 25 term is zero। सो करने के लिए करा करा 10 times of 10th term equal to 15th time of 15th term so that t25 इक्वल टू जीरो, ये कर तो हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं 10 इंटू t10 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d लिख सकते हैं इक्वल टू 15, t15 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 14d लिख सकते हैं, ये हो गया। तो 10a प्लस 90d 15a प्लस 210d, 15 इधर आएगा ना तो माइनस 5 हो जाएगा, 90d उधर जाएगा ना तो 120d हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ दो बार में चार बार 24, तो a इक्वल टू माइनस 24d हो गया। t25 हमको निकालना था, t25 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 24d, और a इक्वल टू क्या निकाले माइनस 24d ना, तो ये माइनस 24d प्लस 24d ये कट जाएगा, दैट मीन्स जीरो आ गया, ये प्रूफ हो गया।
अगर जो ये 0 नहीं देता और ये चीज नहीं देता आपको, सीधे बोलता है ना T25, तो हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं, m टाइम्स ऑफ nth टर्म इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है टी एम प्लस एन इक्वल टू क्या होता है 0, तो ये सेम ही चीज दे दिया ना, तो इससे हम लोग का क्या हो जाएगा ना टी 10 प्लस 15 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा अगर जो फाइंड करने के लिए देता तो। If the nth term of an AP is 1 by n and nth term v 1 by m, then so that m into nth term is 1। मतलब क्वेश्चन में क्या कर दिया ना, टी एम इक्वल टू 1 बाई एन दे दिया और टी एन इक्वल टू 1 बाई एम दे दिया, ठीक है, और क्या रहा ना, सो दैट करो, सो दैट टी एम इंटू एन इक्वल टू 1 होगा, ये चीज सो दैट करने के लिए करा। यहां से हम क्या लिख लेते हैं यहां पर से, तो यहां पर से हो जाएगा ना ए प्लस एम माइनस 1d इक्वल टू 1 बाई एन हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 मेरा। यहां पर से क्या हो जाएगा ना ए प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू 1 बाई एम हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 मेरा। इतना दे दिया, इतना हो गया। हम क्या करते हैं ना सब करवा देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, बी गेट क्या प्राप्त होगा, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट में करवा रहा है, तो a प्लस m माइनस 1d और माइनस a माइनस प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 1 माइनस n माइनस 1 बाई m, ये चीज हो गया। ये a प्लस अंदर आएगा ना ये, तो एम डी माइनस डी माइनस ए माइनस एम डी हो जाएगा और प्लस ये डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये m और ये माइनस आएगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना पहले इसको आधा ही तोड़ते हैं, माइनस एन माइनस 1d इक्वल टू, ये हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो एन एम हो जाएगा और ये m माइनस एन हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा। यहाँ से a से a कैंसिल हो गया था, एम डी माइनस डी और यहाँ पे क्या हो जाएगा ना माइनस एन डी प्लस डी इक्वल टू एम माइनस एन बाई एन एम, डी से डी कैंसिल, यहाँ पे डी अगर जो हम लोग कॉमन ले लेंगे तो एम माइनस एन हो जाएगा इक्वल टू एम माइनस एन बाई एन एम, एम माइनस एन कैंसिल, मतलब डी इक्वल टू क्या हो गया ना 1 माइनस एम एन हो गया, डी इक्वल टू 1 माइनस एम एन हो गया हम लोग का, d इक्वल टू 1 माइनस 7 हो गया। अब d का वैल्यू क्या करते हैं ना इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तब पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, d का वैल्यू पुट कर दिए इन इक्वेशन 1 में, तो a प्लस m माइनस 1 d की जगह कितना 1 बाई m n इक्वल टू 1 बाई n हो गया, ये चीज हो गया। तो अब इसको अंदर लेके आएंगे ना तो a प्लस अंदर लेके आएंगे ना तो m बाई एम एन हो जाएगा माइनस 1 बाई एम एन हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई एम एन, 1 बाई एन, ये चीज हो गया ना। यहाँ से यहाँ ये कैंसिल, तो a प्लस 1 बाई n माइनस एम एन इक्वल टू 1 बाई एन, इधर भी 1 बाई एन इधर भी, जब ये उधर जाएगा तो माइनस में थे मतलब कट जाएगा ये, तो ए माइनस एम एन इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर 0, अब ये इधर चला जाएगा तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई एम एन, 1 बाई एम एन, ए का वैल्यू भी डी का वैल्यू 1 बाई एम एन आया और ए का वैल्यू 1 बाई एम एन आया, दोनों का वैल्यू सेम आया।
अब हम लोग क्या निकाले थे, टी एम इंटू एन निकाले थे। तो टी एम इंटू एन इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 1 बाई एम एन आया हम लोग का, और एम एन तो है -1, और डी भी कितना है, डी भी एम एन ही है, ये चीज है। तो ये प्लस है ना यहाँ पे एम एन, और ये जब एम एन इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो कितना हो जाएगा, ये 1 और माइनस ये एम एन हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल, तो इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ये प्रूफ हो गया हमारा, टी एम इंटू एन 1 आ गया, प्रूफ हो गया ये मेरा। एक मेरा इसमें थ्योरम कर रहा है क्या, कि इफ with the, एक थ्योरम मेरा कर रहा है, if with the first term and d the common difference and l is the last term given AP, then so that nth term from the last end of the term, मतलब कर रहा है क्या, कर रहा है कि AP है, जैसे a इसका फर्स्ट टर्म है तो a हो गया, a हो गया, d कॉमन डिफरेंस है तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 डॉट। इसका लास्ट टर्म इस AP का बताया क्या है, लास्ट टर्म l है, लास्ट टर्म इसका l है, तो जाहिर सी बात है l के पहले कौन सा होगा, d का कॉमन डिफरेंस है, तो ये l के पहले कौन सा टर्म रहा होगा, l माइनस डी रहा होगा, और इससे पहले क्या रहा होगा, l माइनस 2d रहा होगा, इससे पहले क्या रहा होगा, l माइनस 3d रहा होगा, ऐसे करके टर्म रहा होगा। तो यहां से लास्ट से पूछ रहा है ना कि लास्ट टर्म से nth टर्म बताएं, लास्ट टर्म से nth टर्म बताएं, ऐसा रहा होगा ये, मतलब ये ऐसा रहा होगा, l माइनस 3d, l माइनस 2d, l माइनस d और l, ऐसा रहा होगा। तो लास्ट से बोल रहा है ना कि nth टर्म क्या होगा लास्ट से, तो जाहिर सी बात है t1 मेरा है तो यहाँ पे d है, फर्स्ट टर्म ये हो गया ना, t2 सेकेंड टर्म इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी ये l ना है, सेकेंड टर्म l माइनस डी है, थर्ड टर्म इक्वल टू क्या है, l माइनस 2d है, फोर्थ टर्म क्या है, l माइनस 3d है, जाहिर सी बात है। उसी तरीके से अब ध्यान देना ना, l में तो हर एक में l है, लास्ट टर्म हर एक में है, लेकिन और क्या है ना, और यहाँ पे 1 टर्म है तो यहाँ पे d 0 है, यहाँ पे सेकेंड है तो d 1 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है d, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे थर्ड है d, ऐसी डॉट 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 होगा बहुत सारा टर्म। तो टी एन जब आएगा, टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल तो रहेगा ही, और प्लस जो डी होगा ना एन से एक कम होगा, और ये माइनस में होगा, तब माइनस एन माइनस 1 डी, ये हो गया फॉर्मूला लास्ट टर्म से। तो क्या हो गया, टी एन इक्वल टू क्या हो गया, लास्ट टर्म से अगर जो पूछेगा तो टी एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 डी, ये हो गया, और एल जी इसका क्या हो गया, एल हो गया लास्ट टर्म, और डी कॉमन डिफरेंस, ये हो गया लास्ट टर्म से फॉर्मूला हो गया ये। कर ना, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, मतलब एक एपी मेरा एक एपी दे दिया, एपी इक्वल टू क्या दे दिया, एपी मेरा दे दिया है क्या, 4 है, 9 है, 14 है, डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म दे दिया 225, 254 है, 254 लास्ट टर्म दे दिया। पूछ रहा ना कि 10th टर्म क्या होगा, टी टेंथ पूछ रहा है, वो भी कहां से, लास्ट टर्म से, लास्ट टर्म से टी टेंथ कौन सा टर्म होगा, तो ये पहला टर्म हो जाएगा। तो हम लोग लास्ट टर्म से टी एन का फॉर्मूला क्या पढ़े, तो टी एन इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े ना, ए प्लस सॉरी एल माइनस एन माइनस बी, ये पढ़े ना, तो टी टेन ना, तो टी टेन इक्वल टू एल कितना 254 है, माइनस
n कितना है 10 है -1 और d d इसका कितना है कॉमन डिफरेंस कितना है तो d कितना है d 5 है कॉमन डिफरेंस 5 है ये 5 हो गया तो t10 इक्वल टू 254 माइनस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा तो t10 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 4 ना हो जाएगा 204 और 5 मतलब 209 आंसर आ जाएगा ये। एक क्वेश्चन हमारा कल है ना फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी एपी दे दिया है एपी क्या दे दिया ना एपी दे दिया 7 4 सॉरी 10 7 4 डॉट 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 -62 दे दिया ये चीज दे दिया 10 7 4 -62 ये दे दिया और इसका पूछ रहा है ना कि इसका मिडिल टर्म क्या होगा मिडिल टर्म तो सबसे पहले हम एपी में देख लेते हैं ना कितना टर्म है तो ये tn मान लेते हैं a इक्वल टू इसका कितना 10 है कॉमन डिफरेंस कितना है तो -t2 -t1 t2 -t1 इक्वल टू 7 -10 इक्वल टू कितना आ जाएगा तो -3d है और tn कितना लास्ट टर्म है ना ये लास्ट टर्म है ना तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म ही होता है ये tn को ही बोलते हैं लास्ट टर्म ठीक है ना लास्ट टर्म बोले या फिर tn बोले तो ये tn है tn इक्वल टू कितना हो गया -62 हो गया इसको लास्ट टर्म बोल सकते हैं या फिर tn बोल सकते हैं ठीक है तो n इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू d इक्वल टू -62 तो a कितना है a 10 है प्लस n -1 d कितना है -3 है ना इक्वल टू -62 तो ये 10 -3 और प्लस 3 इक्वल टू -62 हो गया ना ये कितना हो जाएगा तो 30 तो 3n इक्वल टू -62 और -30 तो -3n इक्वल टू कितना हो जाएगा ये -75 हो जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल ये कितने बार में 25 n इक्वल टू कितना आ गया 25 जाहिर सी बात है इसमें 25 है तो मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं मिडिल टर्म निकालने के लिए करते हैं ना क्या मिडिल टर्म यहाँ पे ऑड है ना तो मिडिल टर्म जब ये ऑड रहेगा ना जब ये ऑड नंबर रहेगा जब ये ऑड रहेगा ना तो मिडिल टर्म निकालते हैं ना मिडिल टर्म इक्वल टू 25 प्लस 1/2 कर देते हैं जब ये ऑड रहेगा ना तो एक प्लस करके निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 13 इसका 13th टर्म जो होगा ना वो मिडिल टर्म होगा मिडिल टर्म 13 आ गया तो t 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 12d और a कितना a 10 है और प्लस d का वैल्यू कितना है -3 ना तो ये कितना हो जाएगा -36 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -26 आ जाएगा कि 13 इक्वल टू -26 आ गया तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं थैंक यू